बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। आज हम झटपट से मज़ेदार चटपटी चटखारेदार से बाजरे की रोटी बना रहे हैं। ये क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत नरम भी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। हमारे पास बाजरे का आटा नहीं था, सो हमने इसमें बाजरे के दाने लिए हैं। आपका जितना दिल चाहे ले सकते हैं। हमने यहाँ सिर्फ 1 कप दाने लिए हैं। हीट को हमने लो रखा हुआ है। दानों में से नमी ख़त्म करने के लिए हम इन्हें ड्राई रोस्ट करें। सिर्फ 2 मिनट्स के बाद ही ना हमने हीट को ऑफ कर दिया है और अब हम इसे छान के इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको बाजरे का आटा फ्रेश मिल जाता है तो आपको इस सब झंझट की करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आटा आपने फ्रेश लेना है, क्योंकि अगर पुराना बाजरे का आटा आपको मिलेगा ना तो उसके जायके में कड़वाहट आ जाती है, वो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इसे छान लेने की वजह से इसमें किसी किस्म की भी मिट्टी के ज़रात होंगे ना तो वो भी निकल जाएंगे। अब हम इसे हाई स्पीड पे बिल्कुल अच्छी तरह फाइन पाउडर बना लेंगे। आज संडे है और दिल चाहता कि सुबह सुबह नाश्ते में क्यों ना आज हम यही बना लें। जब चेक किया तो बाजरे के दाने मिल गए। सो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हम हीट को मीडियम लो ऑन करते हुए इसमें 1.5 कप यानी 1.5 कप पानी डाल रहे हैं। वही कप है जिससे हमने ना बाजरे के दाने भी लिए थे। जितनी देर में पानी उबलता है इसके साथ ही हमने बकाया बच जाने वाले दानों को भी पीस लिया है। आपके परफेक्ट अंदाजे के लिए मैं इसे मेजरिंग कप में फिल कर रही हूँ। ये देखें, लेवल करके हमने 1 कप आटा लिया है बाजरे का। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून आटा बच गया है। इससे हम इंशाल्लाह पैनकेक्स बना लेंगे। अच्छा, ये देखें पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। हम इसमें आटा शामिल करें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हमने हीट को ऑफ कर दिया। इसमें जो भी गुठलियाँ हैं ना एक दफ़ा हम उसे अच्छी तरह से ख़त्म कर लेंगे ताकि जो भी खुश्क आटा है ना वो भी पानी में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। आपने देखा ना हमने स्टार्ट में ये आटा ग्राइंडिंग जार में पीसा था तो हल्की हल्की सा ना इसमें चंक्स भी हैं बाजरे के। जब आप इस तरह से गर्म पानी में डाल लेने के बाद इसे कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ना तो फिर जो बाजरे की रोटी बनाएंगे वो क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत सॉफ्ट भी होगी। जितनी देर में बाजरे का आटा रूम टेम्परेचर पे आता है इसी दौरान में हम 1 अंडे को अच्छी तरह से फेंट रहे हैं। इसे जितना ज़्यादा फेंटेंगे ना तो उतना ही इसके लिक्विड में इजाफा हो जाएगा। नमक आधी चाय की चम्मच, चिली फ्लेक्स या अधकुटी लाल मिर्च ये भी आधी चाय की चम्मच है, काली मिर्च का पाउडर या आधी चाय की चम्मच और चाट मसाला ये हम 1 चाय की चम्मच डाल रहे हैं। जीरा पाउडर या गरम मसाला पाउडर ये 1/4 टीस्पून है। सभी मसाले तो हमने शामिल कर दिए। दोबारा से इसे अच्छी तरह से ना विस्क कर लेते हैं, फेंट लेते हैं। बाजरे के आटे को चेक कर लेते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये हल्का नीम गर्म है। इस आटे को पतला करने के लिए हमने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। ये तकरीबन 1/4 कप ही है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स कर देने के बाद हमें अंदाज़ा होगा क्या इसमें मज़ीद पानी डालना चाहिए या नहीं। आटे को मिक्स करते हुए इसमें आपको जो भी गुठलियाँ नजर आए ना स्पैचुला या चम्मच की मदद से हम उन्हें मैश करते जा रहे हैं। अच्छी तरह से ना इसका स्मूथ मिक्सचर बन जाना चाहिए। परफेक्ट। इससे ज़्यादा आपने ना बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। आपको यकीनन अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना गाढ़ा या कितना पतला है। अब हम इसे अंडों के मसाले वाले बाउल में शामिल करें। आपने इसमें 1/4 कप से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि अंडों के मिक्सचर को जब हम इसमें मिक्स करेंगे ना तो ये मज़ीद थोड़ा सा पतला होगा। अच्छा, अंडा जो है ना वो बाइंडिंग का काम करेगा। अगर आप इसी रोटी को अंडा डाले बगैर बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी भी हमने 2 साल पहले बनाई थी। उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके रेसिपी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगी। इसमें सब्जियां कम या ज़्यादा आप शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ना तकरीबन 1/4 कप हरे धनिया के साथ 1/4 ही कप हम प्याज फाइनली चॉप किया हुआ शामिल करें। टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए था। छिलका उतार लेने के बाद इसे भी चॉप कर लिए। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर देने के बाद अब आप फ़ौरन से इससे बाजरे की रोटी बना सकते हैं। तवे को आप 1 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर सकते हैं। उसके बाद हीट को बिल्कुल लो कर देना है। तकरीबन 1 चाय की चम्मच हम इस पे ऑयल छिड़क देने के बाद अब आप छोटी बड़ी जिस तरह चाहे ना इसकी रोटी बना सकते हैं। हम थोड़े से बड़े साइज़ की पहले रोटी बना रहे हैं। अगर आप तवे पे भी बनाते हैं ना तो उससे बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। अब 2 से 3 मिनट्स के लिए बिल्कुल लो हीट पे इसे थोड़ी देर पकने देंगे। जैसे
इसके ऊपर की सतह थोड़ी सख्त होगी ना, इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून घी छिड़क रहे हैं। ये देखें, जब इसके किनारों पे हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ जाए ना, तो चम्मच के साथ इसको सब तरफ से एक दफ़ा आप हिला लें। क्या ये मूव कर रही है कि नहीं? अगर कहीं से ना हिले तो इसका मतलब है अभी वहाँ से कच्ची है, आपने ना 30 सेकंड्स के लिए मज़ीद इंतज़ार करना है। देखिए 4 मिनट्स में बहुत खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट्स के लिए दोबारा सेक रहे हैं। चम्मच या कपड़े के में से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो इसमें जो भी पानी की नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखने के लिए क्या दूसरी साइड से पक चुकी है कि नहीं, हम इसे टर्न करें। ये देखें, खूबसूरत सी सुनहरी रंगत आ गई है। ये रोटी बहुत नरम होती है। आपने बस इसका साइज़ इतना ही रखना है जितना आपके पास चम्मच है। अगर ज़्यादा बड़े साइज़ की आप बना लेंगे ना, तो टर्न करते करते इसके टूटने का भी अंदेशा हो सकता है। दूसरी रोटी बनाने से पहले अब हम टिश्यू से इसकी सतह को साफ़ कर लेते हैं। दोबारा से सिर्फ 1 चाय की चम्मच हम ऑयल छिड़क रहे हैं, आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं। दोबारा से पैन को हम प्री हीट कर लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इसमें जो हमने सब्जियाँ डाली है ना, तो कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। अच्छा, यहाँ मैं आपकी सहूलत के लिए ना, अगर आपने कभी भी बाजरे की रोटी नहीं बनाई तो वो चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं ना, उससे आप इस तरह 1-1 टेबलस्पून ये मिक्सचर डालते जाएं और छोटे छोटे से जिस तरह पैनकेक्स होते हैं ना, उस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। अगर ये मिक्सचर थोड़ा सा साइड पे बह रहा हो ना, तो चम्मच से आप इसे दोबारा से शेप भी दे सकते हैं। यहाँ भी आपने बिल्कुल लो हीट पे 3 मिनट्स के लिए वेट करना है। जैसे इसके ऊपर की सतह सेट हो जाएगी ना, तो आपने इस पे ना हाफ टीस्पून ऑयल डाल देना है। इसके किनारों पे हल्का हल्का सुनहरी रंग आने लग गया। ये इस बात की निशानी है कि आप इसे उल्टा सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में सर्दियों के आते ही बाजरा, मकई और जौ के आटे का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपको ना सर्दी के असरात से बचाते हैं। बाजरे और जौ का इस्तेमाल हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाने के साथ साथ वजन में कमी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बाजरे की रोटी नरम होने के साथ साथ बहुत क्रिस्पी भी है। अभी मैंने आपसे जौ का जिक्र किया था ना, तो जनाब याद आया क्यों ना मैं आपको दिखाती चलूँ कि हमने गोंद और जौ के साथ बहुत मज़े का एक सूप बनाया है जिसे राब कहा जाता है। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि बाजरे की रोटी का मिक्सचर आपने ना इससे ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा ना तो ये बाइंड पोजीशन ही नहीं आ पाएगा। इसे आप हिलाने के लिए ना चम्मच की बैक साइड पे हल्का सा ऑयल लगा के भी बाजरे के मिक्सचर को फैला सकते हैं। इस तरह से जो रोटी है ना, वो ज़्यादा पतली होगी। चम्मच पे जब ऑयल की चिकनाई होगी तो ये मिक्सचर उसके साथ चिपकेगा नहीं और आप आसानी से इसे स्मूथ कर सकेंगे। तो जनाब, बाजरे की रोटी को बनाने का 3rd ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया। अब्बू जान को ना बाजरे की गुड़ वाली रोटी बहुत पसंद है, क्योंकि ये रोटी उनको अपनी अम्मी की याद भी दिलाती है, क्योंकि हमेशा दादी अम्मा उनको ये बना के दिया करती थी। अगर आप वो रेसिपी देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गुड़ वाले बाजरे की रोटी की रेसिपी का लिंक भी दे दूंगी। बाजरे की इस मसाला रोटी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, इसके साथ ना रायता चटनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इतनी टेस्टी बनी है। इसके साथ बस गर्मा गर्म चाय का 1 कप हो तो बस दिल से बस यही निकलेगा सुभान अल्लाह। आपको खुदाफिज कहने से पहले मैं आपको सुहाजने की मूली और आमले का ज़बरदस्त से अचार का क्लिप भी दिखाती चलूँ। इसका सीजन बहुत शॉर्ट है, जल्दी से बना लें क्योंकि ये आपको फिर पूरा साल नहीं मिलेगा। इस रेसिपी का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अल्लाह हाफिज़।